अवसर और सूर्योदय में बस एक ही समानता है, देर करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। बी शुभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। ये छोटी सी कहानी, अगर आप डिप्रेशन या चिंता से भरे हुए हैं तो ये छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। ये कहानी एक लड़की, मिडिल क्लास परिवार के लड़के की। उसका नाम मनीष होता है। वो लड़का बहुत ही ब्रिलियंट होता है। बचपन से लेकर 12th क्लास तक हर एक क्लास में टॉप कर रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता है। वो कहते हैं ये लड़का जो है हमारी जीवन बदल देगा, हमारे जीवन में खुशियां ला देगा, सब कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसे बढ़ते हुए आगे वो कॉलेज में जाता है। तो कॉलेज में पहुंचता है वो, तो वहां पे उसको नए नए दोस्त मिलते हैं अलग अलग तरीके के। उसकी संगत बिगड़ जाती है, पार्टियां चलने लगती हैं, घर से वो पैसे मंगाता रहता है। फिर जब घर वाले बोलते हैं कि तुम ये गलत करो, तो कहता है कि मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो उसका एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम में क्या होता है, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और वो फेलियर जो है उसको बहुत ज्यादा चुभ जाता है अंदर से। उसको लगता है कि क्या होगा, क्योंकि वो बचपन से 12th तक टॉप करते हुए आ रहा था। तो फेलियर को वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है फेलियर से। तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, किसी दोस्त से मिलना बंद कर देता है, सब कुछ कट ऑफ, घर वालों से बात नहीं करता, एकदम कट ऑफ कर लेता है। तो ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलती है, कॉलेज के। तो वो एक दिन इनविटेशन भेजते हैं। तो इनविटेशन इसको भी जाता है। इस इनविटेशन को वो मना नहीं कर सकता था, तो वो वहां पहुंचता है। तो वहां पे जाता है, देखता है कि प्रिंसिपल साहब एक अंगीठी के पास आग ताप रहे हैं। जाके वहां बैठता है। तो प्रिंसिपल साहब बात करना शुरू करते हैं उससे कि और बताओ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और वो कुछ बोलता नहीं है। दोनों लोग बैठे रहते हैं, 15 मिनट तक कोई बात नहीं होती है। तो प्रिंसिपल साहब सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कुछ बात आगे बढ़े। तो वो एक चिमटा उठाते हैं और अंगीठी रखी होती है, उससे एक कोयले का टुकड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो वो जैसे ही फेंकते हैं तो वो मनीष बोलता है कि सर आपने ये क्या किया। वो अच्छा खासा अंदर अंगीठी में जल रहा था, आपने उसको बाहर फेंक दिया। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं बेटा, वो कोयले का टुकड़ा तुम हो। तुम जब बाहर आ गए, तुमने संगत बदल दी, गलत लोगों के साथ आ गए, तुमने गलत चीजें की, तो तुम उस मिट्टी में जाके अपने आप को जलना भूल गए। पर अभी तुम सही हो सकते हो। तो वो टुकड़ा उठाते हैं, दोबारा अंगीठी में डाल देते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद फिर दहकने लगता है। तो कहते हैं कि जैसे ही तुम फिर से अपने आप को दोबारा इसी प्रकृति से वापस अपनी पुरानी प्रकृति में लाओगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखो एक कोयले का टुकड़ा फिर से जलने लगा, सब कुछ सही हो गया। तो ये बात उसको समझ में आती है कि मतलब संगति छोड़ के अगर हम पुरानी लाइफ, अपनी लाइफ में जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी मतलब शेड्यूल है, उसको अगर हम चेंज कर लेंगे तो हम दोबारा जो है पुरानी स्थिति में अपने वापस पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इस डिप्रेशन, फेलियर के शिकार होते हैं। आप भी हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, मैंने भी कई बार फेलियर देखे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फेलियर को लेके बैठना। ये सबसे खराब चीज है, क्योंकि अगर हम उस फेलियर को लेके बैठे रहेंगे तो हम हमेशा उस बात को डिपेंड रहेंगे कि यार ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है, वैसा कर लेते तो वैसा हो जाता है। तो हमेशा बड़ा वो इंसान होता है जो फेलियर होने के बाद दोबारा कमबैक 100% करता है। तो उस कमबैक के लिए तैयार रहिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, किसी तरीके से परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिखिए कि मैं अगले 6 महीनों में अपने आप को बदल के दिखाऊंगा, कमबैक करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी भी तरीके से चीजों को लेकर परेशान हैं। और मैंने एक कोट पढ़ा था कि लाइफ जो है वो चलती रहती है। अगर आप उसमें चलते रहेंगे और विश्वास बनाए रखेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा, तो 101% सब कुछ अच्छा होगा। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी से मत डरिए। कमबैक के लिए अपने आप को तैयार करिए और मजबूती से कमबैक करिए, क्योंकि आप वही हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर सब कुछ है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर हर एक चीज वो है जिससे वो सब कुछ पा सकता है। बस खाली सोच की बात है। क्योंकि डर जो है वो हमेशा फेलियर या एंजाइटी और डिप्रेशन से आएगा। तो डर को भगाओ और अपने काम पे फोकस करो, अपनी शेड्यूल, अपनी दिनचर्या पे बदलो। देखना आप एक दिन अपना कमबैक आप इस तरह देखेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि क्या मैं ऐसा था, मैं ऐसे से ऐसा हो गया। तो बस यही छोटी सी कहानी थी आप सबके लिए। अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। और दोस्तों को शेयर करिए अगर कोई डिप्रेशन या किसी तरीके से शिकार है। थैंक यू सो मच।